देखो एडी हमसे पहले तैयार होके और घूम रहा है वो, और बाहर रहेगा वो जब तक हम तैयार होते रहेंगे ना, ये बाहर ही रहेगा। सबसे पहले कहता है मुझे कर दो तैयार। एडी फू ऐसे करो, देखो एडी के मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसे बोलो एडी धुआं निकल रहा है, ऐसे देखो। अरे वाह एडी धुआं आ गया, टू टू छुक 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 छुक। एडी ऐसे करो, ऐसे टू टू करो, टू टू छुक छुक छुक, टू टू छुक 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 छुक। अच्छा एडी एडी टू टू करो, टू टू छुक 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 छुक, ऐसा करो। और नीचे जूते नहीं पहनोगे, ये नीचे जूते ये पहन के चलोगे, जूते पहनो, चलो। देखो भागा जूते पहनने, देखो जल्दी। कहाँ है शूज़, कहाँ है एडी के शूज़, कहाँ है? अच्छा इसमें हाँ निकालो। इशिकुई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सॉक्स मैं पहना हूँ। हाँ अपने आप सही कर लो बेटा। तुम बैठो, हम आ रहे हैं ना, गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं, गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं, गाड़ी में बैठो। देखो कैसे फॉलो करता है। हाँ बैठो, हाँ यहीं बैठे रहो, हम आ रहे हैं अभी, है ना। हाँ बैठ जाओ, हम आ रहे हैं। बैग ले लो बेटा। तुम क्या वो नया गुड़िया का कुछ खा रहे हो क्या? ये बैग ले लो, बैग तो तुमने लिया ही नहीं। स्कूल आ गया एडी का जी, लेकिन मन में है कंफ्यूजन कि स्कूल भेजूं कि नहीं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सट्रीमली ठंड है आज। जब आए हैं तो एक बार देखते हैं चल के, कुछ होता है तो फिर ले आएंगे। एडी स्कूल देखो, खुश देखो कितना हो गया एडी, देखो कितना खुश हो गया एडी। एडी स्कूल आओ, बैग ले लेना अपना। बैग 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 स्कूल बैग, ये तुम्हारा ही तो है बेटा। चलो आओ। एडी आ गया बेटा, स्कूल स्कूल। इधर से आओ, इधर से। हाँ हाँ चलो, कह दो हेलो मैम, एडी आ गया। बोलो मैं एडी आ गया। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। हंसते में। अरे अनुप्रीत बैठ जाओ। हाँ बैग अपना रख दो। हाँ 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 अच्छा, घर से करके लाई है अनुप्रीत, वेरी गुड। ये आईडी को मैंने अपना कैप लगा दिया, आईडी को मस्त हो गया। अब कान में हवा पहने रहना, पहने रहना। ये गोल वाली कैप लगाते हैं ना, निकाल के फेंक देता है। ये देखो, ये अनुप्रीत ने भी लगाया है, ये भैया ने भी लगाया है, सब ने लगाया है। हाँ एडी की छुट्टी का अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं एडी को अभी लेने जा रहा हूँ क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ले जाता हूँ एडी को, है ना, ठंड ज़्यादा हो रही है, साथ में खिला दूँगा तो। हम भी बहुत ठंड लग रही है तो। वही निकाल के खाया 2 साल। अच्छा ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, उसके साथ मैं तो खाली इसलिए लाता हूँ ना, ताकि इसका ना सॉफ्टवेयर फीड हो जाए, मतलब एक रूटीन बन जाए। भले वो गाड़ी में बैठ के आएगा और देख के चला गया ना इतनी देर में, तो उसको वो हो जाता है। चलो एडी चलें, मैम को बाय बाय बोलो पहले, मैम को बोलो बाय बाय, बाय बाय, इधर बाय बाय। एडी ठंड लग रही है बेटा, एडी को ना बहुत ठंड लग रही है आज मतलब एक्सट्रीम वाली ठंड है। स्नोफॉल होने वाली है मुझे लग रहा है। स्नोफॉल होगी तो एडी स्नो में भी जाएगा। ठंड तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एडी को ना मैं सब कुछ दिखाता हूँ। हर मौसम में इसको एडजस्ट करना आना चाहिए। इसको बारिश होती है तो बारिश में भी लेके जाता हूँ, स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल भी दिखाने के लिए ले जाऊँगा इसको। बैठो। अब एडी एक जगह और जाएगा, अभी कहाँ जाएगा अभी देखो कहाँ ले जाते हैं। देखो एडी को कहाँ ले आए हम, मतलब गांव में आ गया एडी, दूर दूर तक हरियाली, और एडी यहाँ पे खेलेंगे। ये है कुछ लोकेशन जी जहाँ एडी आज खेलेगा। ये आ गए हम स्कूल में, और ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी, और यहीं खड़े होंगे छोटे बड़े। या छोटे बड़े इधर आएंगे अभी। हेलो हेलो बड़े, हाय। छोटे कहाँ हैं? वो तो गाड़ी के अंदर सो रहे हैं। गाड़ी के अंदर सो रहे हैं? अरे ये भी गाड़ी के अंदर सो रहे हैं। अच्छा। और देखो एडी कैसे बैठा है। एडी स्कूल से आया क्या? हाँ स्कूल से आया है। एडी ने तो खूब मस्ती कर ली। चलो बैठो बैठो। अरे वाह अरे वाह। सीट तो गंदी है एडी, सीट नहीं साफ कर रहे तुम। हाँ साफ कर दी ना, लाओ मैं फेंक दूंगा। अरे वाह, एडी कुछ भी सीट पे से हटा देता है।
चलो बंद करो। तो अभी फिलहाल हम निकल गए इस स्कूल से वापस। क्यों रो रहे हो एडी? गाड़ी रुक रही है तो एडी नहीं रो रहा है। अब जैसे गाड़ी स्लो होती है वैसे रोने लगता है कि गाड़ी स्लो क्यों हो गई। क्योंकि एडी कह रहे हैं चलते रहें। और ये वाली रोड तो स्पेशली एडी को बहुत पसंद है क्योंकि ये रोड सीधे चली जाती है पहाड़ पे। अब इस रोड पे जैसे ही गाड़ी स्लो होगी एडी अपना रोना शुरू कर देगा। और हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ रहा था, किसी ने कमेंट लिखा था कि क्या एडी भी ऐसे एग्रेसिव होता है क्या? शायद उनकी बेटी है, उनकी बेटी एग्रेसिव हो जाती है इस टाइम पे। और मैंने ना बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे, पहले और जगह स्कूल जाते थे हम तो वहाँ भी इस तरह के बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, वो एग्रेसिव हो जाते थे बहुत ज़्यादा। जबकि एडी छोटा ही था उस समय, एडी था मेरे ख्याल से 2 साल का। और मैंने बड़े बड़े बच्चे देखे वो एग्रेसिव होते थे ऐसे, यहाँ तक कि वो दांत से काट लेते थे। और एक तो बच्चा ऐसा था वो अपना सर टकराना शुरू करता था, उसको कुछ भी उसकी जिद पूरी नहीं होगी ना, वो अपने सर को किसी चीज़ से मारना शुरू कर देगा। फिर वो चीज़ें देख के हमने वहीं से सबक लेना शुरू किया। एडी आप देखोगे ना एग्रेसिव नहीं होता, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो चेंजेस थोड़े बहुत आ रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, अभी स्कूल भी स्टार्ट हो गया है इसका, स्कूल जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहा है, अलग अलग तरह के बच्चे देख रहा है। तो हो सकता है वो ऐसा कुछ रीज़न हो, लेकिन स्टार्टिंग से हमने इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखा, होने ही नहीं दिया इसको। मतलब अभी आपने देखा होगा एक आध वीडियो में भी कभी कभी मेरा हाथ अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है, खाली कोशिश करता है वो काटने जैसा, लेकिन वो प्रेशर नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता, फिर वो एकदम छोड़ देता है। वो सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैं ऐसा बिहेव करता हूँ जिसे मतलब क्या है ये है क्या, उसको ऐसा ऑकवर्ड फील कराता हूँ, ये क्या हो गया, अरे हाथ तुमने मुंह पे रख लिया, अरे ये क्या है। तो फिर उसको लगता है ये क्या है, और उसको ये भी नहीं लगने देता कि शायद इनके काटने, मतलब एडी के काटने से डैडी को कुछ दर्द हो जाएगा, फील ही नहीं होने देता। ये चीज़ शुरू से इसकी आदत हमने मतलब कंट्रोल में रखी। हमें मालूम था कि बच्चे इस तरह से हो जाते हैं, जरा सी भी मिस्टेक हुई तो। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखो हम लोग इसको अपने साथ में रखते हैं हमेशा, कुछ भी काम क्यों ना हो। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो एडी को भी झाड़ू लगाने के साथ में लगाएंगे, एडी तुम भी झाड़ू लगाओ, एक झाड़ू तुम भी लो, इधर रखो उधर करो। रोटी बना रहे हैं तो एडी को साथ में आटा लेके लगाएंगे, एडी आटा गोल गोल बना के रखो। सब्जी काट रहे हैं तो एडी को लगाएंगे एक चाकू देके, बेटा ये सब्जी काटो। एडी को सब कुछ सब्जी काटना ये सब करना आता भी है। मतलब कहने का मतलब है स्टार्टिंग से उसको एंगेज रखा, उसका ऐसा फ्री टाइम छोड़ा ही नहीं कि उसका दिमाग इधर उधर जाए, उन सारी चीज़ों को देखे। और उसको कभी भी इस हद तक इरिटेट नहीं होने दिया कि मतलब उसका गुस्सा बिल्कुल पीक पे चला जाए और वो गुस्से पे जाके कुछ भी करे। अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए मतलब टेक्निकली उसको धीरे धीरे उस तरफ ले गए, डायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स नहीं किया, नहीं तुमको ऐसा करना ही है। और दूसरी एक और चीज़, ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको ऐसा ही छोड़ देता हूँ जो चाहे वो करे, वो मुझसे डरता भी है, आंखों से डरता है वो। हमारी एडी की मम्मी अगर आंखें दिखा देंगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं करना है। मैं आंखें दिखा दूंगा वो समझ जाएगा हाँ ये नहीं करना है। मतलब ये हमने अपना टच उससे बना के रखा, वो सारी चीज़ों से उसको बता के रखा कि बेटा ये दिस रॉन्ग और राइट। अगर आंखें आपके सामने ऐसी हो रही हैं मतलब हम नाराज़ हैं आपसे, तो नाराज़ हैं तो फिर वो मनाने की कोशिश भी करेगा। अगर मैं उससे बहुत देर नाराज़ हूँ तो मनाने की कोशिश करेगा, पूछ मतलब किस करने आता है, किस करता रहेगा कि जब तक आप मान नहीं जाते, नॉर्मली नहीं देखने लगते, तब तक वो मनाता रहता है। और दूसरी चीज़, उसे पता है कि ये काम अगर शायद डैडी को नहीं पसंद है, मम्मी को नहीं पसंद है, तो उस चीज़ की परमिशन लेने आएगा वो। जैसे हमने मना कर दिया कि बेटा ये नहीं करना, तो अगर उसको करना है तो वो परमिशन लेने आएगा, परमिशन पूछेगा करूँ क्या। अब आप हाँ परमिशन ये ज़रूर होता है कि 2 बार 3 बार वो जब तक करता रहेगा, परमिशन लेता रहेगा, जब तक आप यस नहीं बोल देते, फिर उसको यस बोलोगे तब वो करेगा। कहने का मोटा मोटा मकसद ये है कि साहब समय बहुत देना पड़ता है, इतना समय देना पड़ेगा आपको। और हर चीज़ में, जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, गाड़ियों से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, कुछ सर्विस कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसको भी साथ में लगाता हूँ। एडी को हमने ऐसे एग्रेसिव नहीं होने दिया और कोशिश की कि एडी जहाँ खुश रहे वो सारी चीज़ें करें। मोस्टली हम लोग समाज से जब जुड़े रहते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। लेडीज़ जब एक दूसरे के घर जाती हैं कि चलो उसके घर चलते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर गॉसिप करने जाते हैं, तो बच्चा साथ में ले जाते हैं। अब बच्चा वहाँ उनको इरिटेट कर रहा होता है। एक किसी मैम ने क्वेश्चन भी लिखा था कि मैं किसी के भी घर जाती हूँ तो वो बैठने ही नहीं देती है बच्ची, और वो बहुत परेशान करती है, क्योंकि उस समय आपका अटेंशन उस बच्चे से हट गया और वो बच्चा अटेंशन मांगता है। आपका बच्चे से अटेंशन हटा, आप उनसे बातों में लगे हैं, वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो आपसे डिस्टर्ब हो रहा है। यहीं कैलिब्रेशन आपका बिगड़ गया। हम ऐसा कुछ करते ही नहीं।
देखिए जी, जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं यहाँ जाने से अगर एडी को दिक्कत हो रही होगी, वहाँ हम नहीं जाते। किसी के घर जाके बैठेंगे तो एडी को नहीं अच्छा लगता, वहाँ से हम हट जाते। कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ एडी को अच्छा लगता है, वहाँ से पॉजिटिव फीलिंग आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको परेशान कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं। उनके घर अगर जाएंगे तो एडी को अच्छा नहीं लगता, तो हम उनके घर ही जाना छोड़ देते। अब उनको ये नहीं बोलेंगे कि साहब आपके बच्चे परेशान करते हैं, ऐसा करते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ना वो ऐसा बच्चे इंटेंशनली करते भी नहीं है, लेकिन बच्चों को पता नहीं कि उनको डील कैसे करना है। लेकिन अंदर ही अंदर आपका बच्चा इरिटेट हो रहा होता है, तो सीधा सीधा हम ये एक्शन लेते हैं कि साहब वहाँ जाना ही बंद कर देते हैं, वहाँ जाएंगे ही नहीं। और दूसरी चीज़, इन बच्चों का नॉर्मली ना रूटीन होता है, एक सॉफ्टवेयर सा फीड हो जाता है कि साहब यहाँ जा रहे हैं तो फिर यही होगा, यहाँ जा रहे हैं तो यही होगा। अब इस सॉफ्टवेयर में कहीं डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर उनको दिक्कत होता है, वो फिर एग्रेसिव होते हैं। मोस्टली एडी ऐसा एग्रेसिव होता नहीं है। क्यों, उसका भी रीज़न बताता हूँ। अगर अचानक से आपके प्लान में चेंज आया तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा ही होगा। लेकिन आपका जैसा प्लान है, हमारा सपोज प्लान होता है कि हमें कल कश्मीर जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कल से पहले ही, एक दिन पहले ही एडी को अपने कपड़े वपड़े रखवाना शुरू कर देंगे। एडी कपड़े यहाँ रखो, ये लेके जाना है, बाय बाय हो जाना है। और उसको फिर वीडियोस दिखाएंगे उस जगह की, उस जगह के कुछ लोग दिखाएंगे जो उसको याद आए। हाँ हाँ देखो यहाँ जाना है, यहाँ चल रहे हैं हम लोग, गाड़ी में बैठेंगे, खूब दूर चले जाएंगे। मतलब उसको प्रिपेयर करते रहते। और फिर जब वो टाइम आता है निकलने का, तो वो प्रिपेयर रहता है कि ठीक है जी हाँ मैं चल रहा हूँ। अब वहाँ पे उसका रूटीन मतलब हमने चेंज कर दिया। और वहीं पे अगर हम क्या होता, अचानक चलते, हमें तो मालूम है कि देखो जी हमारा ये प्लान है, कल हमको यहाँ निकलना है या फिर ये काम है, लेकिन एडी को तो नहीं पता ना। तो एडी को हमको समझाना पड़ता है अपने बिहेवियर से, अपने तरीके से कि साहब ये होने वाला है। उसको दिखाने के लिए, उसको सिखाने के लिए ना मतलब हर चीज़ करके दिखानी पड़ती है, अलग अलग तरीके से। कुछ वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं इस चीज़ में। पॉटी ट्रेनिंग कराते समय भी हमको वीडियोस बहुत हेल्पफुल हुई। वीडियोस उसको दिखाते थे, फिर सामने उसके साथ बैठते थे, फिर उसको बताते थे बेटा हाँ ऐसे ऐसे करना है। वो कभी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कैसे हमने एडी को पॉटी ट्रेनिंग दी। फिलहाल एडी पॉटी शूसू सब अपने आप जाता है, अपने आप करता है। तो मैं कहाँ था, बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब होना। रूटीन डिस्टर्ब होने पे अग्रेसिव जब तक वो हो जाएंगे, जब तक कि आपने उसका प्रिपरेशन नहीं किया, उसको प्रिपेयर नहीं किया बच्चे को। आपका रूटीन क्या है बच्चे को पता ही नहीं है ना, तो बच्चे को अपने में इंक्लूड रखिए और उसको उसकी लैंग्वेज में समझाइए। आपकी सारी चीज़ें वो नहीं समझ रहा है, उसका अटेंशन हमेशा आपके ऊपर नहीं है। आप उसका अटेंशन लेके, उसको अट्रैक्ट करके उसको सिखाइए, उसको बताइए कि हाँ ये होने वाला है। एडी यहाँ से चले गए थे हल्द्वानी, और हल्द्वानी से वापस आए हैं। तो अब एडी को यहाँ से कुछ देखते हैं, मूंग की दाल का हलवा शायद मिल जाएगा, एडी का फेवरेट जो है। चलो अब सही है ना ये, ठीक है। एडी को आ जाओ, चलो आ जाओ, गुस्सा क्यों है। फाइनली अब एडी घर आ गए। अच्छा ये पकड़ूं, ये हमने वो धनिया के लिए गुड़िया ली थी, वो ले लिया। अच्छा लाओ, ये बुक सब तुमने निकाल ली बेटा बैग में से हैं, ये क्या, ये सब स्कूल बैग में रखो। चलो वहीं रहने दो, सुबह ले, अच्छा ले चलो, हाँ ले चल रहा हूँ, आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो शूज़ उतारो अपने, रखो अपने वहाँ पे। चलो उतारो, मैंने भी उतार दिए ना। शूज़ अपनी जगह पे रखो। ये क्या, रख दो। हाँ रखो। गुस्से में क्यों रख रहे हो, गुस्से में नहीं, सही से रखो, आराम से, खुशी से, खुशी होनी चाहिए। हाँ इतना घूम के आए हो, अब खुशी होनी चाहिए। अब बाय बाय कर दो। अच्छा बाय बाय, खुशी नहीं है ना बेटा, चलो बाय बाय कर, बोलो बाय बाय, बाय बाय। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय बोल एडी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। एडी ने कह दिया बाय बाय। अब एडी को बस बाकी ये सब कैप उतारेंगे।